कनेक्शन में अब वक्त हो गया है हमारे आज के मैनेजमेंट से बात करने का। और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारे साथ हैं रॉयल ऑर्किड होटल्स का मैनेजमेंट। टूरिज्म सेक्टर में आई तेज़ी से कितने नए मौके बने हैं, इसके साथ कंपनी की क्षमता विस्तार जैसी योजनाओं पर विस्तार से बात करेंगे। रॉयल ऑर्किड होटल्स के CFO अमित जायसवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी नमस्कार, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। नए साल की आपको ढेरों बधाई। और नए साल में जो ये हमारा पहला इंटरव्यू है आपके साथ, यही जानना चाहती हूँ मैं, अयोध्या में होटल खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे? ट्राई कर रहे हैं, डेस्परेटली हम ट्राई कर रहे हैं कि अयोध्या में हम एक होटल खोल पाए। हाँ हैपनिंग प्लेस है और फ्यूचरिस्टिक बिल्कुल। भी है काफी। हम्म कि जो है वहां पर तो बिजनेस काफी अच्छा होगा, तो हम्म हम भी डेस्परेटली ट्राई कर रहे हैं कि अयोध्या में हम एक होटल खोल पाए हम्म हम्म बहुत हम्म जल्द। लेकिन अब पूरे सेक्टर के चाल से ही मैं शुरुआत करना चाहती हूँ अब, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर जो है कहीं ना कहीं जोर पकड़ रहा है। रिलीजियस और स्पिरिचुअल की थीम जो है वो भारत ने अब पकड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। इस थीम में आप कितना विश्वास रखते हैं, और एक सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपको कितना बड़ा बाजार इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है? अब हम क्या बोले जब मोदी जी खुद लग गए हैं टूरिज्म सेक्टर के पीछे। न्यूज पे है आज, पिछले कई दिनों से आप देख सकते हैं कि जो है लगे हुए टूरिज्म। देखिए अभी जो है जो हमारे हमने जो रियलाइज किया है कि हमारे देश में काफी शक्ति है, जो हम आज तक जो इसको इग्नोर करते आए थे। आज हमारा देश इतना बड़ा पॉपुलेशन है, 140 करोड़ की आबादी है, और जो है हम जो है हमेशा बाहर जाते रहे। इस चीजों इस ये जो सोच है ये बदल रहा है। ये सोच जो है कोविड के बाद से बदला हमारे देश पे। जो हमारे जो लोकल यू नो ऑल ऑल जो लोकेशंस है उनको काफी प्रमोशन मिला है इन पिछले 1 डेढ़ साल में। और जो है अब हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सेक्टर तो डेफिनेटली इंडस्ट्री काफी अच्छा कर रही है। सिमिलरली हमारे भी इतने होटल, अब 100 होटल हमने क्रॉस किया है पिछले 30 दिसंबर को। तो अब जो है फर्दर ग्रोथ हो रहा है, करीब 25-26 होटल हमारा खुलने वाला है नेक्स्ट 5-6 मंथ्स में। सो जो है इंडस्ट्री भी अच्छी कर रही है और कंपनी भी बहुत अच्छी कर रही है। तो ये जो अब 100 होटल्स खोलने के बाद जो और 25-26 होटल्स आप 5 से 6 महीने में खोलने का इरादा रखते हैं, उस पर काम चल रहा है, ये किन लोकेशंस में होंगे? क्योंकि जिस तरह से आपने भी समझाया कि पूरे सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है, एक सेंटर स्टेज, एक लाइमलाइट में आता हुआ ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतनी बातें हो रही हैं, इतने ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं। आपकी रणनीति में इस ट्रेंड को भांपने के लिए और इसका फायदा उठाने के लिए जो आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफीज में, लोकेशंस में कर रहे हैं इसी थीम को देखते हुए? देखिए अगर आप हमारी कंपनी के होटल्स को चेक करें तो हम तो अब पूरे अक्रॉस इंडिया जो है हम हैं ऑलरेडी, हम अक्रॉस इंडिया है। ईस्टर्न बेल्ट में हम थोड़े वीक हैं, लाइक नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स या आंध्रा। जो ईस्टर्न बेल्ट, तो उस ईस्टर्न बेल्ट पे अब हमारा फोकस है कि हम ज्यादा होटल खोले। और वैसे अब हम कहीं भी किसी भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी होटल खोल रहे हैं, क्योंकि वहां भी काफी अच्छा डिमांड है। ऑर्गेनाइज सेक्टर है नहीं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ऑर्गेनाइज सेक्टर के होटल्स काफी कम है, तो वहां पे अच्छा डिमांड है, रेट्स भी अच्छे मिल रहे हैं। तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज भी हम अब फोकस कर रहे हैं कि हम वहां पर भी खोलें। काफी सारा होटल जो है आने वाली है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ 26 होटल करीब, ये हमारे साइंड होटल्स हैं। हम मैं जो ट्राई नहीं कर रहा हूँ, ये तो आने ही है। इसमें से एक दो इधर उधर थोड़ा डिले हो जाए, बट अदरवाइज ये होटल तो खुलने वाला ही। प्लस फर्दर और भी हम होटल साइन कर रहे हैं इन टाइम टू कम। जो आपकी रीसेंट एक्सपेंशन है उसमें आंध्र प्रदेश रीजन में आपने थोड़ा फोकस किया है, कुछ बता पाएंगे? कोई खास वजह अपने फुटप्रिंट्स ये यहाँ आंध्र बढ़ाने? जी जी। आंध्र प्रदेश में जो है हमारे होटल्स नहीं है आज की डेट में। अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में हमारे होटल नहीं है, हमारे केरला में होटल्स नहीं है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि इन दो स्टेट में हम होटल खोलें। उड़ीसा में होटल जो नहीं था, हम वहां पर भी अब खुलने वाला है बहुत जल्दी। पुरी में होटल आने वाला है। उसके अलावा हमारा संबलपुर में ऑलरेडी एक होटल है। तो उड़ीसा भुवनेश्वर में हम ट्राई कर रहे हैं कि हम होटल खोल पाए। तो इस तरह के स्टेज छत्तीसगढ़ में अब हम ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारा एक होटल रायपुर में आने वाला है बहुत जल्द आ जाएगा वो। तो जहां पर हमारी मौजूदगी नहीं है, वहां पे हमारा ट्राई है कि हम वहां पे होटल खोल पाए।
अच्छा, और जिस तरह के होटल आप खोलना चाह रहे हैं, इनमें इसके फॉर्मेट्स में कोई तब्दीली, क्या सब जगह आप फुल फ्लेजेड और फीचर बेस्ड होटल्स खोल रहे हैं या कुछ बुटीक होटल्स भी खोलने का आपका इरादा है? क्या फॉर्मेट में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जगह और अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए भी? सी, जहां तक फॉर्मेट की बात है तो सी, लार्जली हम जो होटल्स को दो सेक्टर में डिवाइड करते हैं। एक होता है बिजनेस होटल और एक होता है लेजर होटल। तो एज फार एज लेजर होटल इज कंसर्न, तो वो फुल्ली ग्रोन रिजॉर्ट्स ही हम खोलते हैं जहाँ पे फुल सर्विसेज हम दे पाए। और जो है हमारा जो स्केल रहता है, मिड मार्केट में हम हैं। आई एम नॉट इन द लग्जरी सेगमेंट। मिड मार्केट रिजॉर्ट्स हुआ, या और जहां तक बिजनेस होटल की बात है तो वहां पे हम 4 स्टार सेगमेंट हमारा सबसे हाई टच पॉइंट है। तो 4 स्टार होटल काइंड ऑफ होटल्स जो है हम खोलते हैं। अमित जी, इन तमाम फॉर्मेट्स को ध्यान में रखते हुए कहाँ डिमांड अब तक सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है? कमाई किस फॉर्मेट में ज्यादा हो रही है सबसे ज्यादा? सी, अगर आप कमाई का ये देखें तो रिजर्व होटल जो होते हैं, जो हिल स्टेशन और वो, उसमें कमाई सबसे ज्यादा है। बट वहां की ट्रेजेडी ये है कि लेजर होटल जो है हाई इन्वेंट्रीज नहीं होती है, इसलिए एब्सोल्यूट नंबर बहुत ज्यादा नहीं आ पाता है लेजर होटल से। एब्सोल्यूट नंबर हमेशा बिजनेस होटल से ही आता है, बिकॉज वहां पे इन्वेंट्री ज्यादा फुल रहती है। तो जो है यही है, डिवीजन है हमारा। जो लेजर होटल का रेवेन्यू जो है हमारे ग्रुप में ऑलमोस्ट 30% होता है। 70% अभी भी हमारा जो बिजनेस होटल से ही आता है, क्योंकि वहां पे इन्वेंट्रीज ज्यादा होती है। रेवेन्यू गाइडेंस की अगर मैं बात करूं, FY24 की लगभग 375 करोड़ से बढ़ाकर इसको रिवाइज करके 400 करोड़ कर दिया गया था। इसमें क्या आप फर्दर रिवीजन करना चाहते हैं गाइडेंस में? और साथ ही नियर टर्म में हाई मार्जिन प्रेशर्स फिक्स कॉस्ट के चलते क्या इसको लेकर कोई सिनेरियो में क्लैरिटी? नहीं, अभी जो है नेक्स्ट इस साल में तो इससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। 400 करोड़ भी हम टच करने का हमारा टारगेट है। बट नेक्स्ट ईयर विल बी वेरी गुड फॉर अस, बिकॉज हमने जो होटल्स खोजले हैं पिछले 1 साल में, उनका एक्चुअल यील्ड जो है नेक्स्ट ईयर आएगा। बिकॉज होटल जो भी नए होटल होते हैं उनको 5-6 महीना लगता है टू कैच द मार्केट। तो अगले साल का रेवेन्यू जो नंबर्स जो है हमें काफी जो है बेटर मिलेगा। हम काफी हाई टारगेट लेके चल रहे हैं अपने साथ। चलिए अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला आपने और तमाम मुद्दों पर आज हमसे और दर्शकों से बात की। धन्यवाद। धन्यवाद। हमने रॉयल ऑर्किड की मैनेजमेंट से बात की, जिन्होंने अपनी आगे की योजनाओं पर प्रकाश डाला और लगभग 25 से 26 होटल्स 5 से 6 महीने में ये खड़े करने की कवायद में लगे हुए हैं। ओवरऑल सेक्टर तो काफ़ी बजिंग है, लेकिन अब मुझे उसमें इस पूरे सेक्टर में रॉयल ऑर्किड स्पेसिफिकली अगर मैं एक पिक के ज़रिए समझना चाहूँ तो आप कितने बुलिश हैं? आपकी क्या राय है? तो सेक्टर में आई एम ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। मेरे मुताबिक अभी बहुत और चलना है सेक्टर ने, क्योंकि बहुत सालों की अंडर परफॉर्मेंस के बाद सेक्टर में मोमेंटम आया है। और फंडामेंटली देखा जाए तो जो डिमांड अब होटल्स की आ रही है, रूम्स की आ रही है, वैसे अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसे कभी भी मैं लास्ट 20-25 ईयर्स में मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसी डिमांड, कंसिस्टेंटली हाई रेट्स और हाई ऑक्यूपेंसी जो होटल्स को अब मिल रही है। तो और उसका नजर रखते हुए और जो एक्सपेंशन है कंपनी की, वो भी ठीक ठाक चल रही है। तो मेरे मुताबिक 400 का टारगेट है। आप इसमें डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं और डिक्लाइंस में बाइंग भी कर सकते हैं। और मेरे मुताबिक होटल्स का जनरली अच्छा है और इसमें कई और पिक्स भी हैं, बट रॉयल ऑर्किड आल्सो इज अ डिसेंट पिक डिस्पाइट द रन अप। आई थिंक डिक्लाइंस पे आप इसमें बाइंग कर सकते हैं।